उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से प्रदेश की कमान संभाली लगातार चहुओर विकास कर रहे हैं, लेकिन इसी विकास के दौरान लोगों के चौड़ीकरण के दौरान जो जमीनें या दुकानें या मकान को अधिग्रहित किया जा रहा है, स्थानीय लोगों का ये आरोप है कि उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। हावड़ बंदा के रहने वाले कुछ लोग यहाँ शास्त्री चौकी स्थित प्रेस क्लब पर आए हुए हैं। हम उनसे जानते हैं क्या समस्या है, क्या मांग को लेकर आप लोग यहाँ प्रेस क्लब आए हुए हैं। समस्या हमारी बहुत बड़ी है। मैं मुख्यमंत्री जी के विकास से बहुत खुश हूँ। अगर विकास हो रहा है, चौड़ीकरण हो तो अच्छी बात है, और यदि हम प्रभावित हो रहे हैं तो हमें उचित मुआवजा दिया जाए। जो सर्किल रेट में है मुआवजा दे करके लिया जाए। बिना मुआवजा दिए, बिना उसके पुनर्स्थापना की व्यवस्था किए भूमि ले लेना और दुकान लेना कहाँ का न्याय है। ये कौन सी जमीन है और कितनी जमीन आपकी है? हमारी जमीन 104 वर्ग मीटर है। कहाँ पे है? और हावड़ बंदे पे तकिया घाट शिव मंदिर के पास है, और सागर गृह उद्योग के नाम से उसमें मैं व्यापार करता हूँ। अच्छा, तो जमीन रजिस्ट्री की पुस्तक? जमीन 2016 हमने रजिस्ट्री करवाया था। कितने में लिया था? 2016 में हम 26,000 रुपये वर्ग मीटर सर्किल रेट के हिसाब से दिया हूँ और रजिस्ट्री करवाया हूँ। अच्छा, और ये लोग आज के तारीख में मुझे 2250 रुपया दे रहे थे जब मैं हाई कोर्ट, उसके बाद खुद यही लोग भगाए कि तुम चले जाओ हाई कोर्ट, जो होगा देख लेंगे। जब हम हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट जाके इन लोगों ने 2600 का पेशकश किया। अच्छा। वो 2600 पर हमारे वकील ने मना कर दिया, क्योंकि मैं वहां साक्ष्य प्रस्तुत कर चुका था कि वहां पर रेट 27,500 रुपया आवासी का है, प्लस 12 मीटर चौड़े रोड, चौड़ा से ज्यादा से 12 मीटर से ज्यादा चौड़ा रोड है, तो उसमें 25% अच्छा, सर्किल रेट जो आज का जो सर्किल रेट है वो मैं आरटीआई के थ्रू निकाला हूँ। अच्छा, वो मैं पीडब्ल्यूडी को भी अवगत करा चुका हूँ। राजस्व विभाग ने ही दिया है, राजस्व विभाग को भी मैं अवगत करा चुका हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हाई कोर्ट के फैसले को मानने को तैयार नहीं है लोग। मुख्यमंत्री जी का साफ तौर से कहना है कि जिनकी भी जमीनें अधिग्रहित की जा रही है उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। क्या लग रहा है कि अधिकारी जो है मुख्यमंत्री के आदेश का जो है नहीं पालन कर रहे हैं लोग। अगर मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन करते तो एक दिन मुख्यमंत्री जी हावड़ बंदे पर निरीक्षण करने आए थे। मुझे लगता है मैं अपने दरवाजे पे ही खड़ा था। मुख्यमंत्री जी पूछे भी ये क्यों फंसा है, देखे हमारे घर की तरफ, लेकिन वो जा करके पूछे होंगे तो वो लोग बताए होंगे इस पर मुकदमा है। तो जब पूछे होंगे तो उन्होंने तुरंत वहां पर जाकर भाषण में अपने कहा अभी राजघाट पे कि सबके घर के साथ व्यवहारिकता निभाएं, यानी घर बचाने का प्रयास करें। उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया, घर बचाने का प्रयास करें और सबको भरपूर मुआवजा दें। लेकिन ये लोग उसका पालन करने को तैयार नहीं है। 30/5 को मुझे आके धमकी दी गई। अच्छा, 30/5/2000 क्या धमकी दी गई? धमकी दी गई कि तुम सरकारी जमीन पर बैठे हो और वहां पर लेखपाल थे, जबकि लेखपाल थे। लेखपाल एक बार भी नहीं बोल रहे कि इनका नाम चल रहा है। और जो है कि वहां पर कथित तहसीलदार थे, मैं तो पहचानता नहीं हूँ। और वहाँ 20-25 लोग की संख्या में आए थे लोग। मैं तो डर गया था कि मुझे मारने आए हैं। पता डराया धमकाया जा रहा है। हाँ, एकदम मैं डर गया था। मुझे इस कदर बुलाया गया, मैं सिर्फ तौलिया लपेट के मुझे आना पड़ा घर में से। जल्दी आओ, जल्दी निकलो बाहर। हम आए, बाहर निकलने के बाद हमसे कहा गया कि तुम चल के रजिस्ट्री करो। कहे साहब किस रेट पर? तो जो तुमको दिया गया है 2600 रुपये, हम 2600 पर तो नहीं वो करेंगे। कह रहे हैं तुमको देना पड़ेगा, दोगे क्यों नहीं? ये जानते हो सरकारी भूमि पर तुम 50 साल से बैठे हो, जबकि सर मैं 2016 में रजिस्ट्री करवाया तो 50 साल से भला कहाँ बैठा रहूंगा। और तुम 2000 तुम्हारे को 50 लाख रुपए का किराया और मैं ब्याज के सहित भेजा जाएगा तुम्हारे ऊपर, और तुमको जो तुमसे वसूल करने अमीन आकर के डंडा बजाएगा, अमीन आकर के वसूली करेगा। यानी डरा धमका के लोगों की जमीन अब अधिकारी लेना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? कितनी जमीन आपकी है? मेरा नाम भरत साहनी है जी। मेरा 1125 वर्ग फुट मेरी जमीन है। हाँ, तो जमीन कैसे लिया था आपने? रजिस्ट्री कराया सर। कितने में लिया था सर? रजिस्ट्री हम पैसे से नहीं, मतलब जो उसका वो होता है सर्किल जो टैक्स होता है वो टैक्स हमने दिया है सरकार को। नहीं, आखिर खरीदा होगा तो मुआवजा क्या दिया जा रहा है आपको? मुआवजा इनको 2250 रुपये दिया जा रहा है। उतनी 2250 हमारे साथ ये भी मुकदमा में है। अच्छा, मुकदमे में है। तो देखिए जमीन जो है 26,000 रुपये वर्ग मीटर खरीदी जाती है और मुआवजा महज जो 2600 रुपया दिया जा रहा है। इसको लेकर जो व्यापारी है डरे और सहमे हुए हैं। क्या नाम है आपका? कितनी जमीन आपकी? मेरा सीताराम कुशवाहा नाम है। मेरी जमीन 5 कट्ठा संख्या, जिसमें 3100 वर्ग मीटर है, वर्ग फुट है जी। और पहले भी इसी तरह से पीडब्ल्यूडी ने धमका कर जमीन को हथियार लिया है, सड़क बन गया है वहाँ पे। अच्छा, कुछ नंबर बचे हैं जो उसमें मकान बने हुए हैं, उसमें भी मकान में जो घुस रहे हैं, जिसका अभी तक कोई मुआवजा नहीं है मिला है। और जो 2200 हम लोग भी कोर्ट में सारे लोग साथी में है, 5 लोग। हम ये चाहते हैं। कितनी जमीन थी? खर्दा कितने थे आपने? नहीं, हमारी पुश्तैनी जमीन। अच्छा, पुश्तैनी जमीन चल जा रही है। पुश्तैनी जमीन है आपकी।
कितना दे रहे हैं मुआवजा आपको? 2250 रुपया वर्ग मीटर दे रहे हैं। अच्छा, और जो पहले से भी जमीन सड़क में किया उसका जो कि सर्किल रेट कितना है? सर्किल रेट सर इस समय 27,500 है और 12 मीटर चौड़े पे 25 मीटर अतिरिक्त दे है। अच्छा, तब बढ़ाकर 34,000 रुपया होता है। यानी जो मौजूदा सर्किल रेट है वो 27,500 रुपये है। इसके साथ ही जो है अगर रोड जो है 12 मीटर से चौड़ी है तो 25% एक्स्ट्रा भी मुआवजा देने का प्रावधान है। लेकिन जो अधिकारी जो है मुख्यमंत्री के आदेशों की अनदेखी कर रहे हैं। कुछ और आपके क्या कहना है? कितना बस जो जमीन इनकी है, उतनी जमीन हमारी कितनी जमीन बताइए? 1135 से। अच्छा, ये जमीन कैसी आपकी है कि नहीं हमारी है। रजिस्ट्री की पुश्तैनी है? नहीं, रजिस्ट्री कराया 2012 में रजिस्ट्री। अच्छा, 2012 में। तो कितना मुआवजा दे रहे हैं? वही 2650 रुपया, 2600 रुपया वर्ग मीटर दे रहे हैं। अच्छा, और सर्किल रेट क्या चल रहा है? 27,500 रुपया। तो सुना आपने, सर्किल रेट जो है 27,500 और अधिकारी से मनमानी कर रहे हैं क्योंकि अब इस पे सियासत पूरी तरीके से गर्म भी हो चुकी है। अभी हाल ही के दौर में समाजवादी पार्टी के लोग जो है विरासत गलियारा में जिनके मकान व दुकान टूट रहे थे उन पीड़ितों से मिलने भी पहुंचे थे। इसको लेके काफी हंगामा हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से कहा है कि किसी भी व्यापारी के साथ किसी तरीके का कोई उत्पीड़न नहीं होगा, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में ही अधिकारी उनके आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। गोरखपुर से फैयाज अहमद।